Assalamu alaikum viewers, this is Ali Raza and I welcome to all on lecture number 2 How to earn money online। हमने अपने पहले लेक्चर में सिर्फ इसी चीज़ को डील किया व्हाट टू सेल एंड वेयर टू सेल। टुडे वी आर गोना डिस्कस हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट। लेकिन जी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आप ये डिसाइड ना कर लें कि फाइवर के ऊपर आपकी बिज़नेस निच क्या होगी, आप क्या बेचेंगे और किस तरह बेचेंगे, तो आपको तब तक प्रोफाइल बनाने का, फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कतई कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस बात को लिख लें। आपको एटलीस्ट अपने 7 लो वर्ड्स कंपटीशन वर्ड्स निकालने हैं, लो कंपटीशन वर्ड्स। व्हाट इज़ गिग? एक टेक्निकल सा वर्ड है कि गिग क्या है। बेसिकली फाइवर अपनी ज़ुबान में फ्लायर और पॉम्फलेट को गिग बोलता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया, मेक सेंस। और ये गिग की मैंने तस्वीर लगाई है आपके लिए, इसको देख लें। इसका नाम मैंने हाइड कर दिया ज़रा प्राइवेसी के लिए, ज़रा बेहतर होता है। और बेसिकली इसका काम क्या है, दिस इज़ यूज टू अट्रैक्ट बायर्स। ये गिग है अभी आपका इस इश्तिहार में, इस गिग में आपको चंद एक चीज़ें नज़र आती हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ आई विल। आई विल बेसिकली एक फ्रीज वर्ड है, इसको आप फ्रीज वर्ड कह लें या रिजर्व वर्ड कह लें। इसके आगे आप अपना निच डिफाइन कर रहे हैं कि आप बेसिकली करके क्या दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विल डू सुपर फास्ट स्केचअप 3D मॉडल्स एंड रेंडर। अब नीचे उन्होंने रेट दे दिया कि मैं इतने पैसों में 21,200 में आपको ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा। और इसके एंड के ऊपर ना कोई डॉट आता है, ना कोई क्वेश्चन मार्क आता है, किसी किस्म का कोई साइन इसमें यूज़ नहीं होता। इसके बाद दूसरे नंबर पे इसके ऊपर आती है आपके गिग की कवर फोटो। अब इसके बाद आ जाती है आपकी बायर रेटिंग और बायर रिव्यूज़। ये चीज़ जैसा कि ये लिखा हुआ है कि 4.9 इसकी रेटिंग है और 221 ये ऑर्डर आज तक कर चुका है, और 221 ऑर्डर के बिहाफ के ऊपर जो इसको रेटिंग मिली है उसकी एवरेज जो आ रही है वो है 4.9। मेक सेंस। अब बाहर से जो गिग आपको इसी तरह दिख रहा है कि ये एक आपके सामने एक फ्लायर खुला हुआ है, फ्लायर लगा हुआ है। लेकिन जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस इन सब चीज़ों के अलावा, लाइक इसका जो टाइटल है, इसकी रेटिंग है, इसके अलावा जो आपको एक एडिशनल चीज़ मिलेगी वो मिलेगी इसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज। लाइक उसने वहाँ पे डिफ़ाइन किया होगा कि मैं ये 21,200 रुपये के अंदर जो मेरा पैकेज है, इस पैकेज में मैं आपको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइक उसने ये डिफ़ाइन किया होगा कि वाई दिस गाय इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आपको ये बंदे को क्यों हायर करना चाहिए, इस बंदे का क्या ऐसा इसके अंदर मतलब एक डिफरेंट चीज़ है, ये बंदा आपको कितना बेनिफिशियल है और ये बेनिफिशियल क्यों है, और इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है कि आपको यही बंदा हायर करना है। इसी इश्तिहार के अंदर उसने ये भी दिया होगा कि जो मेरे प्रीवियस वर्क हैं, जो मेरे पोर्टफोलियोज़ हैं, जो मेरे सैम्पल्स हैं, जो मेरे रिकमेंडेड सैम्पल्स हैं, वो मैंने अपने गिग के अंदर अपनी प्रोफाइल के अंदर अटैच किए हुए हैं। आप उस काम को देखें, उस काम को देख के आपको समझ आती है, देन आप मेरे से राब्ता करें। अगर तो अब इस तरह के पोर्टफोलियो सैम्पल्स आपके पास हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं, लाइक आप अपनी निच जो आपने क्रिएट की है फाइवर के ऊपर, वो आपने अपने प्रोफेशनलिज्म के मुताबिक की है, जो काम में आप इंटरेस्टेड हैं, जब जो काम आप ऑफलाइन करके लोगों को दे रहे हैं, अब ऑनलाइन फाइवर के ऊपर आके अब वही काम आप करके देने लगे हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग आपके पास पोर्टफोलियोज पड़े हुए हैं? अगर तो पड़े हुए हैं, आपके अपने हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं है, इसके बगैर भी प्रोफाइल बन जाती है। लेकिन अगर कोशिश करें कि यार दोस्त आपका उसको पकड़ लें, उससे चीज़ें ले लें, लेकिन एक आपने ध्यान रखना है इसमें कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई वाटर मार्क ना हो, किसी किस्म का कोई उसका टाइटल उसके ऊपर ना हो, ताकि किसी किस्म की कल को कोई स्ट्राइक ना आ जाए इसको। इसके साथ आपकी प्रमोशनल वीडियो भी आ सकती है, ये ऑप्शनल है। अब जैसे ये गिग है, इसके साथ आपकी प्रमोशनल वीडियो का लिंक भी आ रहा होगा, उसमें वो बंदा आपको डिफाइन कर रहा है, या हो सकता है उसने एनिमेटेड एक वीडियो बना के लगा दी हो ताकि बायर अट्रैक्ट हो और उस तक बायर आए।
अब इसमें एक चीज़ जो टेक्निकली आपको नोट करनी है वो ये है कि जो एक बेसिक लेवल का सेलर है वो इसमें 7 गिग्स बना सकता है, और जो लेवल 1 का सेलर है वो इसमें 10 गिग्स बना सकता है, और जो लेवल 2 का सेलर है वो अप टू 14 गिग्स बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों के लिए भी एक बहुत प्यारा आंसर है जो कहते हैं कि यार हम अपनी मल्टी प्रोफाइल्स बना लेते हैं और उस प्रोफाइल में हम मल्टी गिग्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि आप इसमें एटलीस्ट 7 गिग्स बना सकते हैं डिफरेंट नीड्स के अंडर। लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल के अंदर एक ही निच में रहते हुए आप डिफरेंट किस्म के गिग्स बनाएं उसी निच के अंडर। हो सकता है अल्लाह करे आपको उसमें ही इतना बिजनेस आ जाए कि आपसे वही संभाला ना जाए, बजाय इसके कि आप डिफरेंट प्रोफाइल्स बनाएं, डिफरेंट गिग्स बनाएं। उसमें इतनी हेडिक करने की बजाय आप एक ही प्रोफाइल के ऊपर उसी में गिग्स बनाएं और उसी के ऊपर डेडिकेटेडली फोकस करें। अब सबसे पहले आपने अपनी गिग गिग में अपनी आपने एक सेलिंग निच डिफाइन करनी थी। अब वो आप अपने किसी यार दोस्त से पूछें, आप गूगल करें, आप कोई ग्रुप्स में पूछें। जो लो कंपटीशन गिग है, जो लो कंपटीशन नीचे है, उसके अंदर आपने गिग बनाना है ताकि आपके जो ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ सके, जिसमें कंपटीशन लो हो और जिसमें ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा प्लेस हो रहे हो। और इस निच का जो बेहतर जवाब है ये आपको फाइवर दे सकता है कि आप फाइवर के ऊपर सर्च करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका एप्टीट्यूड क्या है और किस गिग में आपको क्या मिल सकता है, किस गिग में आपको कितना कंपटीशन मिल सकता है, हाई लो, वो सारा कुछ आपको फाइवर पे ही मिल जाएगा। सो वंस यू हैव डिसाइडेड योर सेलिंग निच, उसके बाद आपने अपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स को डिफाइन करना है, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया कि आपने एटलीस्ट अपने 6 से 7 निच निकालनी है जिसमें रहते हुए आपने काम करना है। अच्छा जी, ये सारा कुछ डिसाइड होने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने साइन अप करना है फाइवर के ऊपर। साइन अप होने के बाद आपने अपनी एक डिस्प्ले पिक्चर लगानी है, आपने अपनी स्टोरी लाइन लिखनी है और आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर डिस्क्रिप्शन देनी है। जो आपकी स्टोरी लाइन है वो आई कैचिंग हो, अट्रैक्टिव हो, और अगर आपको समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आए तो आप फाइवर के ऊपर सर्च करें। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपके निच के अंडर, आप उनकी प्रोफाइल में जाएं, उनकी जो लाइन है उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दें, सिंपल। और जो आपने अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगानी है वो आपने बिल्कुल प्रोफेशनल वाली लगानी है। ये नहीं है कि जैसे वो पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है कि वो किसी ने लाफे मार के बिठाया हुआ है और वो बंदा बहुत सीरियस होकर बैठा हुआ है और उसके पीछे वो नीला पीला बैकग्राउंड आ रहा है। उस किस्म की आपने पिक्चर को इंतहाई सख्त अल्फाज में अवॉइड करना है, वो आपने नहीं लगानी। आपने एक प्रोफेशनल प्रोफाइल विद अ चीज़ स्माइल आपने अपनी पिक्चर लगानी है, जिसमें कोई आपको लाइट सा प्यारा सा बैकग्राउंड जिसके अंदर आ रहा हो वो आपकी पिक्चर होनी चाहिए, ताकि आपकी प्रोफाइल आपका चेहरा बताएगी यार ये बंदा वाकई बाय लुक भी प्रोफेशनल है और काम से भी प्रोफेशनल है। आपकी प्रोफाइल अट्रैक्टिव होगी, आपकी पिक्चर अट्रैक्टिव होगी तो बायर आपकी प्रोफाइल पे आपके गिग पे लाजमी आएगा। और जो आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है इसमें आप अपनी एजुकेशन की बात कीजिए, अपने एक्सपीरियंस की बात कीजिए, अपनी उन इंडस्ट्रीज के साथ जिन जिनके साथ आपने काम किया है उनको यहाँ पे मेंशन करें। और इन सब का कुछ सच होना ज़रूरी नहीं है, टेक इट एंड टू मेक इट। आप अपनी प्रोफाइल के अंदर कैलकुलेटर सी हैंकी पैंकी कर भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। उसके बाद जी आपने अपनी निच के मुताबिक, अपने कीवर्ड्स के मुताबिक आपने 7 गिग्स क्रिएट करने हैं। अब जो आपके कीवर्ड्स हैं वो बड़े एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए, क्योंकि जो बायर है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आया, वो आपके फाइवर के ऊपर आया, फाइवर पे आके उसने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस वर्ड्स को टाइप किया जो उसके ज़हन में था, उसके अकॉर्डिंग वो आपकी फाइल में सेट होने चाहिए। अब पहला तरीका तो था इंतहाई प्रोफेशनल, लाइक बायर कम्स टू सेलर, कि बायर आया, उसने फाइवर के ऊपर वो सर्च किया और आपके साथ उसके कीवर्ड मैच किए, गिग ऑप्टिमाइजेशन हुई और उसने आके आपकी प्रोफाइल में चेक किया और आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब दूसरा ये है कि सेलर गोज टू द बायर। अब ये एक तरीका है जिसमें बायर, जो सेलर है वो बेसिकली बायर को टच करेगा और उससे पूछेगा कि भाई अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ,
मेरी ये निच है, मेरे ये गिग्स बने हुए हैं, इन गिग्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है सो डू लेट मी नो। अब होता क्या है कि बाज़ का आप बाय रिक्वेस्ट पे जाते हो, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग करते हो, और अगर आपकी बिडिंग आपकी चीज़ें उसके साथ मैच कर रही हैं, उसकी गिग के साथ उसकी जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप प्रोजेक्ट को विन कर लें। अब आपने प्रपोज़ल किस तरह लिखना है, प्रपोज़ल में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में लेक्चर नंबर 4 में डिफ़ाइन करूँगा। अब आपने अपना ऑर्डर कंप्लीट किया, कंप्लीट करके उस ऑर्डर को डिलीवर किया एंड दैट्स इट, और इसके बाद आपकी पेमेंट रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। जी, तो अभी आ गए हैं आप फाइवर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे हम बनाते हैं अपने गिग। सबसे पहले ये आप चेक करें कि ये फाइवर का एक अपना इंटरफेस है, और ये मतलब फाइवर इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम और टाइम टू टाइम इसको मार्केट स्ट्रेटजी के हिसाब से इसको फाइवर चेंज करता रहता है। ये जो चीज़ें ऊपर इसके आ रही हैं, ये कभी आपको लेफ़्ट पे मिलेंगी, कभी राइट पे मिलेंगी, लेकिन इनकी प्लेसमेंट यही होगी। ठीक हो। अब आपने ये तो डिसाइड कर लिया होगा कि आपकी जो नीचे है वो आप कौन सी बनाएंगे। वो आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो प्रोफाइल है, जैसे ही आप एक सिंपली साइन अप करते हैं फाइवर के ऊपर, तो यहाँ पे ये आपको बता देता है कि आपकी प्रोफाइल बनती है, और ये 2 मोड प्रोफाइल बनती है। 1 मोड इज़ स्विच टू सेलिंग, लाइक एक सेलर का मोड और एक बायर का मोड। और जब आपकी प्रोफाइल यहाँ पे शो हो रही हो कि स्विच टू सेलिंग, तो इट मीन्स कि आप यहाँ पे एज ए बायर शो हो रहे हैं। ठीक है, आल्टरनेट है एक दूसरे की चीज़ें। और जब आपको ये शो करे कि जी स्विच टू बाइंग, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे एज ए सेलर शो हो रहे हैं इस प्रोफाइल के ऊपर। अब आपने अपनी निच भी डिफ़ाइन कर ली है, अब आपने अपने 7 कीवर्ड्स भी निकाल लिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग अब हम आपका गिग बनाने जा रहे हैं। तो अब इससे पहले मतलब अगर दोबारा मैं अपनी बात को रिपीट करता जाऊं कि जब तक आप अपनी ये स्ट्रेटजी को नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं समझ आएगी कि आपने किस चीज़ के ऊपर, कौन सी निच के ऊपर, कौन से ट्रेंडिंग मतलब प्रोफेशन के ऊपर आपने काम करना है, तब तक आपको फाइवर पे आके प्रोफाइल बनाने कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जस्ट एक फाइवर का भी एक एडिशनल अकाउंट दे रहे हैं, इसके अलावा दूसरी कोई और बात नहीं है इसमें। तो लीजिए, अभी मैंने क्लिक कर दिया है अपनी प्रोफाइल के ऊपर। ये मैंने अपनी डमी प्रोफाइल बनाई है। तो ये डमी प्रोफाइल इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि ये मतलब मैंने इसको सिंपली साइन अप किया है। यहाँ पे ये मेरे पास शो हो रहा है इसका पूरा डैशबोर्ड वगैरह, लाइक यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, ये मैसेजेस हैं, ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे आपको इसके साथ में गिग्स शो हो जाएंगे, एनालिटिक्स, अर्निंग्स, कम्युनिटी एंड मच मोर। मोर में जो यहाँ पे चीज़ें फिट नहीं हुई वो उसने मोर में चीज़ें फिट कर दी हैं। तो हम जाते हैं जी अपना गिग बनाने की तरफ। तो वैसे आपको मैं चीज़ बताता जाऊँ, अब मैंने ऑलरेडी कुछ डमी गिग्स अपने लिए बना के रखे हुए हैं ताकि मैं आपको वो बता सकूं या दिखा सकूं। तो उसके लिए ये डमी गिग्स हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको सेंटर में एक बड़ा सारा ग्रीन कलर का आ जाता है, शो हो जाता है। जैसे अब न्यू यूज़र इधर इस प्रोफाइल के ऊपर आते हैं, तो वो यहाँ पर एक बड़ा सा शो होता है कि जी आप इसके ऊपर क्लिक करें और अपना फर्स्ट गिग क्रिएट करें। ये गिग पे हमने क्लिक कर दिया, क्रिएट ए न्यू गिग पे। अब यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं। 1 इज़ ओवरव्यू, सेकंड इज़ प्राइसिंग, थर्ड 1 इज़ डिस्क्रिप्शन एंड FAQs, रिक्वायरमेंट, गैलरी एंड पब्लिश। और ये जैसे मैं आपको बताया था कि आई विल, तो आई विल यहाँ पे शो हो रहा है। ये एक फ्रीज़ और इसका एक परमानेंट वर्ड है, ये यहाँ पे ही रहेगा। इसके अलावा आपने जो भी लिखना है वो चीज़ें आपने इसके बाद लिखनी है। मतलब ये डिस्क्रिप्शन इसमें आप देंगे, रिक्वायरमेंट्स देंगे, गैलरी में आप अपनी पिक्चर्स इसकी ऐड करेंगे अपने गिग की, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ये चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी, आपने पैनिक नहीं होना, इजी होके चलना है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से ये हो जाएगा। इसके मैं पैरेलल एक और वेबसाइट खोल लेता हूँ फाइवर की, इसी लिंक के थ्रू, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से अपने इसके ऊपर गिग्स क्रिएट किए हुए हैं। तो ये मैं अपनी प्रोफाइल अपने सेम उसी लिंक को मैंने कॉपी किया
आगे जाके पेस्ट किया और ये आगे से थोड़ा सा मैं ख़त्म कर दूंगा ताकि जो मैं इसका मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाऊँ, ना कि ये मुझे डायरेक्टली गिग बनाने के ऊपर ले जाए। ये जी दोबारा मेरी सेकंड टैब के अंदर भी मेरी अपनी प्रोफाइल खुल चुकी है और मैं फाइवर का 2018 से मेंबर भी हूँ और फाइवर के ऊपर काम भी कर रहा हूँ और मुझे यहाँ से ही कस्टमर भी अल्हम्दुलिल्लाह मिले हैं जिनके साथ मैं मतलब फाइवर से हट के अब काम कर रहा हूँ। तो मतलब मेरे लिए जो बेसिक प्लेटफॉर्म है, इनिशियल जो प्लेटफॉर्म है वो फाइवर ही था। मैंने फाइवर से स्टार्ट लिया था अपना, उसके बाद आपको काम मिलते हैं। तो अब मैं आपको एक डमी के तौर पे डॉग आर्टिकल्स के ऊपर एक गिग बना के दिखाऊंगा और इसमें आप देखें कि मेरी जो सर्च डॉग आर्टिकल के ऊपर जो टोटल बंदे सर्विस प्रोवाइडर बैठे हुए हैं उनका जो नंबर है वो 477 है। 477 बंदे इसके ऊपर अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है। इसको विन विन करना बिल्कुल आसान है, इंतहाई आसान है। और जो सामने आपको जो पिक्चर्स शो हो रही हैं ये बेसिकली सारे गिग्स हैं, ये कोई प्रोफाइल नहीं है, ये सारे आपको गिग्स शो हो रहे हैं बंदों के कि किसका क्या गिग है, किसने किस तरह की पिक्चर लगाई है। ये बेसिकली सारी गिग पिक्चर्स हैं, ना कि ये प्रोफाइल पिक्चर्स हैं। और 477 का वर्ड आपने फोकस रखना है, वो इसलिए कि आप अपने जो कीवर्ड्स नीच के अंडर जो डिफ़ाइन कर रहे हैं उसमें आपने देखना है कि आप अपना जो कीवर्ड फाइबर के ऊपर डालेंगे तो उसके ऊपर जो सर्चेस आने चाहिए वो 1000 से कम होने चाहिए। लाइक उसके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो 1000 से कम होंगे तो आपको उसका फ़ायदा है, 1000 से ज़्यादा होंगे तो वो बहुत टफ़ कंपटीशन आपका हो जाएगा, वहाँ पे विन विन पोजीशन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ये है कि एक डिफरेंट किस्म की नीचे डिफरेंट किस्म का ये काम है, डिफरेंट किस्म का मतलब डॉग आर्टिकल या पेट आर्टिकल है। तो यहाँ पर लोगों का भी ट्रेंड नहीं है इतना, तो इसलिए अभी यहाँ पे इतने बंदे भी शो नहीं हो रहे। ठीक है जी, ये देखें जी, ये बंदा कह रहा है विल राइट डॉग ब्लॉग्स, पेट ब्लॉग्स। अब इसने यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई थी, मैंने जैसे ही ऊपर अपने सर्च बार में सर्च किया तो ये चीज़ें इसकी इसलिए मेरे पास इसकी प्रोफाइल आना शुरू हुई है। अब इट डज़ नॉट मीन कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखूँ तो वो नीचे मुझे ये कुत्तों के मतलब ब्लॉग्स दिखाना शुरू कर दे। ठीक हो गया, तो अब चलते हैं जी हम अपने गिग बनाने की तरफ और लिखते हैं यहाँ पे अपना गिग कि हम अपना आपको किस टाइप की सर्विस देना चाह रहे हैं। आपको नहीं, मतलब आपसे मुराद है जो आपका सर्विस लेना चाह रहा है, जो आपकी सर्विस लेनी चाह रहा है बंदा या बंदी कोई भी हो सकता है। तो जी मैंने लिखा आई विल, तो पहले से ही है, आई विल राइट 1000 वर्ड्स डॉग आर्टिकल, मतलब मैं 1000 वर्ड का आपको कुत्तों का आर्टिकल लिख के दूंगा। और यहाँ पे मुझे इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये ऑलरेडी उसने मुझे सजेशंस में दे दी है कि आप इन्हीं में से कोई कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने सिलेक्ट की, तो उसकी जो सब कैटेगरी है वो भी उसने खुद ही चूज़ कर ली यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसके बाद ये 4 चीज़ें मेरे पास और नीचे शो हो रही हैं इस गिग को इस ऊपर वाली चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद ये 4 चीज़ें शो हुई हैं कि अब फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज। आप इसमें किस लैंग्वेज में आप अपना आर्टिकल लिख के देंगे, उर्दू में लिख के देंगे, इंग्लिश में लिख के देंगे, फ्रेंच में लिख के देंगे, अरेबिक में लिख के देंगे। तो जर्मन में जो आपको ज़ुबान आती है आप उसमें लिख के देंगे। अब यहाँ पे आपकी पंजाबी ज़ुबान नहीं है तो ये ना उसको सेट कर दीजिएगा यार पंजाबी नहीं लिखी हुई, तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल फजूल है। आप अगर उर्दू में भी करके देना चाहें, कोई बंदा पाकिस्तानी बंदा ही हो सकता है जो आपसे आपकी सर्विस बाय कर ले, तो आप उर्दू में भी करना चाहें तो वो भी कोई मसला नहीं है, आप उर्दू को भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जी आगे टॉपिक के ऊपर कि आपका इसमें टॉपिक क्या होगा, आप किस टॉपिक के ऊपर मतलब आर्टिकल लिखेंगे। तो मैं जी अब पेट्स के ऊपर आर्टिकल लिख के दूंगा। ठीक हो गया। इसके अलावा भी बाकी भी ये चीज़ें हैं,
लाइक आप आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आर्टिकल लिख के दे सकते हैं, फिटनेस पर लिख के दे सकते हैं, फैमिली एंड एजुकेशन के ऊपर लिख के दे सकते हैं, मार्केटिंग के ऊपर लिख के दे सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। लेकिन आप इसमें आप भी ज़ाहिर सी बात है, मतलब जो जिस फील्ड में आप हैं, जिस फील्ड के हैं, आपने सिर्फ उसी फील्ड को छेड़ना है, बाकी फील्ड्स आप लोगों के लिए छोड़ दें, वो उसमें काम करेंगे। अब ये नीचे इसका आ रहा है कि जो टोन आपकी, इसमें टोन क्या होनी चाहिए, तो अब वो हो टोन वो कन्वर्सेशनल भी हो सकती है, इसमें टोन आपकी क्रिएटिव भी हो सकती है, एजुकेशनल भी हो सकती है, टेक्निकल टोन भी हो सकती है। अब एक बोलने का स्टाइल है ना कि वो किस तरह से बंदा बोल रहा है, या वो आर्टिकल का ड्राफ्टिंग या आर्टिकल की राइटिंग इस स्टाइल से हो कि वो एजुकेशनल या कन्वर्सेशनल हो जाए। तो आर्टिकल टाइप मेरा जो है, आर्टिकल टाइप में आएगा कि वो न्यूज़ स्टोरी है, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है, इंफॉर्मेशनल है, या लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल है। तो मतलब जो जिस टाइप का आर्टिकल आप लिख के देंगे उसको, उस तरह की आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। मतलब आप कह रहे हैं कि जी मैं फ़र्स्ट पर्सन और इन्फॉर्मेशनल को करना चाहूँगा, तो आप इसको वो कर दें। अगर आप किसी के ऊपर रिव्यू दे सकते हैं चीज़ों के ऊपर, तो आप रिव्यू टाइप अपना कर दें। और जी ये आ गया आपका सर्च टैग्स। अब ये टैग क्या है बेसिकली, अब मैंने जहाँ पे जैसे जो 7 वाली प्रोफाइल में 7 वाले पेज के ऊपर जैसे सर्च किया था कि मुझे ये चीज़ें लाइक डॉग आर्टिकल मैंने लिखा, तो ये सामने मेरे प्रोफाइल खुली थी। अब यही प्रोफाइल मेरे सामने क्यों खुली है, क्योंकि इसमें उसने इस तरह के कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, टैग्स यूज़ किए हुए हैं, ताकि जैसे जो बंदा इनकी प्रोफाइल के ऊपर आए तो उसको ये टैग्स के थ्रू इसकी प्रोफाइल के ऊपर और इसकी प्रोफाइल को रैंक कर सके। ये बेसिकली SEO ऑप्टिमाइज टैग्स हैं। ये चेक करें, इसने यहाँ पे अपने यही टैग्स दिए होंगे इससे मिलते जुलते। ये आपको नीचे जाना पड़ेगा और ये बंदा आपको मैसेज भी यहाँ पे शो हो रहा है कि ये बंदा अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये टिपिकली आपको विदिन 1 आवर ये आपको रिप्लाई दे देगा। ये साथ ही एक मैसेज भी मेरे पास पॉप हो गया इसके ऊपर। ले दीजिए आगे जी आपके रिलेटेड टैग्स, जिसमें उसने नाम दिया है डॉग्स, पेट्स, कंटेंट राइटर, ब्लॉग पोस्ट और एनिमल्स। ठीक है जी, आप इसमें मैक्सिमम 5 टैग्स दे सकते हैं और आपको 5 ही देने चाहिए, ताकि कोई एक भी टैग लगे तो वो आपकी बंदा जो आपका बायर है वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ सके। तो मैंने पहला टैग दे दिया इसके ऊपर डॉग्स का, दूसरा मैं दे रहा हूँ पेट ब्लॉग्स का। आपने अपने हिसाब से, मार्केट की स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से इसके ऊपर टैग्स देने हैं। अब एक मैंने एनिमल का दे दिया इसके ऊपर टैग, और एक मैं दे देता हूँ कंटेंट राइटर का। ठीक हो गया, और एक पेट कंटेंट राइटर। ये जी मेरे हो गए हैं 5 टैग कंप्लीट। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, बिल्कुल आसान था। ये थोड़ा सा टेक्निकल आया है यहाँ पे। इसमें आपको 3 पैकेज देने हैं। ये फाइवर का स्टैंडर्ड है कि आपको एटलीस्ट 3 पैकेज ऑफ़र करने हैं। अब वो ऑफ़र क्यों करने हैं, क्योंकि फाइवर कह रहा है कि आप 3 पैकेज दें। अब जी इसका एक पैकेज बेसिक होगा, एक पैकेज स्टैंडर्ड होगा, एक पैकेज इसका होगा प्रीमियम। ठीक है, 3 तरह की इसकी कैटेगरीज होंगी। अब अगर तो आप इतने मतलब विजिलेंट हैं, आपको इन चीज़ों का पता है कि लाइक आप एनिमल या डॉग या पेट्स के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो अगर तो आपको पेट्स के नाम आते हैं कि यार जिस सबसे छोटे वाला पेट ये होता है, या ये बड़े वाला या मीडियम वाला, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसके नाम लिख लें। और अगर आपको नहीं आते तो फिर आप दूसरों की प्रोफाइल को चोरी करें, उसकी प्रोफाइल को कॉपी करें, उनकी क्रिएटिविटी देख लें। जैसे इसने लिखा हुआ है कि ये बेसिक है, ये स्टैंडर्ड है, ये प्रीमियम है। प्रीमियम उसने कहा यूनिकॉर्न है,
इस तरह के उसने नाम दे दिए। अगर आप इस तरह की कोई स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ, आप इसको लिखें सिल्वर, इसको लिखें गोल्ड और इसको लिखें डायमंड। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि आप यहाँ पे सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे, स्टैंडर्ड में, प्रीमियम में और गोल्ड में। ठीक है, आप यहाँ पे अब क्या करने के लिए आए हैं, किस तरह की सर्विस देने के लिए आए हैं। आपने सिल्वर गोल्ड तो लिख दिया, तो मैं लिखता हूँ आई विल प्रोवाइड 1000 वर्ड्स ऑफ पेट आर्टिकल। पेट के साथ मैं यहाँ पे डॉग भी कर देता हूँ। ठीक है जी, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और स्टैंडर्ड में पेस्ट करके जो कीवर्ड्स हैं, जो मेरे वर्ड्स हैं वो मैं बढ़ा के 1500 कर दूँगा और यहाँ पे मैं कर दूँगा इनको 2000। ठीक हो गया। यहाँ पे आप अपना डिलीवरी टाइम बताएंगे उनको कि आप कितने टाइम में ये डिलीवर कर सकते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि ये वाला पैकेज अगर आप मेरे से बाय करेंगे तो आई विल गिव दिस पैकेज टू यू इन 2 days एंड दिस वन इज़ इन 3 days एंड लास्ट वन जो है वो लेंथी है, 2000 वर्ड टाइप करने हैं तो टाइम टेकन है, दैट्स वाई आई विल टेक 4 days। अब इसमें कितने वर्ड आपके होंगे तो मैं ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुका हूँ, तो नीचे दोबारा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गिव यू 1000 वर्ड्स, यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके ऊपर कितनी बार रिविजन्स देंगे तो मैं आपको 2 बार इसके ऊपर रिवीजन दे सकता हूँ। अगर आपको ये पसंद नहीं आता मैं आपके टेस्ट के हिसाब से इसको अमेंड करके दो सकता हूँ। साथ वाले पे मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको 3 बार रिवाइज़ कर दूँगा। तो अगर आप मेरे से डायमंड पैकेज परचेज़ करेंगे तो मैं आपको इसके ऊपर अनलिमिटेड रिविजन्स दे दूँगा। ये नीचे कुछ इसके टॉपिक हैं, कुछ रिसर्चेस हैं, कुछ एसईओ कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर दे दिए हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों में, इस झंझट में पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एसईओ कीवर्ड्स वगैरह के ऊपर कोई टेंशन नहीं लेनी। आपने जस्ट अपना डेडिकेटेडली जो आप सर्विस दे रहे हैं वो आपने वही करनी है। जो ये नीचे चीज़ें पूछ रहा है मैंने वो बड़ा ब्रीफली ऊपर डिस्क्राइब कर दी हैं। हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि भाई मैं आपको ये सर्विस जो देने वाला हूँ ये मैं कितने में दे सकता हूँ। तो मैं इसके ऊपर अपनी प्राइसिंग सेट कर देता हूँ। मैं ये आपको $10 में दूंगा, ये वाला $15 में दूंगा और ये वाला मैं दूंगा आपको $20 में, डायमंड वाला। ठीक हो गया जी, ये इनकी हो गई है प्राइजेस सेट। अब आप उसकी प्राइजेस भी देख सकते हैं कि वो बंदा कितने में दे रहा है। वो बेसिकली PKR में आ रहा है ऑक्टोपस, उसका बेसिक पैकेज 3546 रुपये का है। तो मैंने $10 का किया जो आज के हिसाब से अराउंड बनेगा 230-40 रुपये, 2030 और 40 रुपये। तो यहाँ पे एडिशनल वर्ड्स अगर आप मेरे से टाइप करवाएंगे तो मैं आपको $5 में एडिशनल वर्ड टाइप करके दूंगा 200। ठीक हो गए। और यहाँ पे भी मैं आपको कह दूंगा कि आप यहाँ पे भी मेरे से करवाएं तो आपसे मैं $5 चार्ज करूँगा और 200 वर्ड्स आपको टाइप कर दूंगा। प्रीमियम में भी मैं सेम यही कहूँगा क्योंकि भाई मैं आपको हर एडिशनल के ऊपर $5 चार्ज करूँगा हर 200 वर्ड्स का। ये इसका मतलब ये है कि अगर वो मेरे ऊपर वाला जो आर्टिकल है बेसिक वाला आप मेरे से परचेज़ कर रहे हैं तो वो मैंने $10 का लगाया है, लेकिन अगर वो 1200 वर्ड्स के ऊपर बनता है मेरे से कंप्लीट होता है तो आप मुझे इसका $15 पे करेंगे क्योंकि इसमें 200 वर्ड्स एडिशनल हैं। मैंने आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसमें 200 वर्ड्स एडिशनल डाल दिए हैं। तो जी आ जाता है आपका EFD, एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। तो मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको मुझे $5 एक्स्ट्रा देने होंगे
और ये मैं आपको 1 दिन में कर दूंगा। स्टैंडर्ड में आप मुझे $5 दें, जो 3 दिन का काम है आपको 2 दिन में कर दूंगा। और जो डायमंड है या प्रीमियम है उसमें आप मुझे $8 दें, तो मैं ये वाला आपका काम विद इन 2 डेज़ कर दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप जो रिवीजन्स हैं जो ऊपर मेंशन की थी उसके अलावा कितने, मतलब अगर 1 दिन या 2 दिन गुजर जाते हैं उसके अलावा रिवीजन करवानी पड़ती है तो फिर कितने पैसे, तो वो वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी नहीं है इतना। अगर कर देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एक एडिशनल गिग ऐड कर सकते हैं। लाइक आप आर्टिकल के साथ साथ उसको उसके ऊपर वीडियो बना के देना चाहें तो आप वो भी बना के दे सकते हैं, या कुछ और करके देना चाहें तो आप उसको वो भी करके दे सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई है? कोई मुश्किल है तो मुझे बताएं। तो जी यहाँ से हमने इसको किया सेव एंड कंटिन्यू। तो हम आ गए हैं जी अपने अगले पेज के ऊपर, जिसमें हमने अब अपनी देनी है सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन। ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। अब आपने अपनी यहाँ पे बाइफिकेशन देनी है, बड़ा ब्रीफली इसको डिस्क्राइब करना है। अगर तो आपको अपने मतलब इसके ऊपर सारा नॉलेज है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप दूसरों की गिग्स उठाएं, उनमें देखें कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है, किस तरह लिखा हुआ है, उनकी क्रिएटिविटी चेक करें। और ये चलता ऐसे ही है वैसे, मतलब कि एक दूसरे की कॉपी लोगों ने की होती है चीज़ों के ऊपर, क्योंकि किसी भी बंदे के दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आ रही होती उस वक़्त। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान को चीज़ें समझ आती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आपको बताता जाऊँ कि आपने किसी एक ही बंदे की सारी ये लाइंस कॉपी नहीं कर लेनी कि यहाँ पे क्या और वहाँ पे क्या लिख दिया, सारा एक ही का उठा के नहीं लिख देना। आपने 2 3 4 प्रोफाइल्स खोल लेनी है, उन प्रोफाइल्स को खोल के उसका डेटा उठाना है। डेटा उठा के आपने अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ जैसे मैं अपने स्टाइल में लिखता हूँ, हे देयर, थैंक्स फॉर विजिटिंग माय गिग या प्रोफाइल, लेकिन वो मेरे गिग पे आया है तो मैं उसको गिग ही बोलूँगा। तो उसके बाद ये इसकी लाइन एक मुझे अच्छी लग रही है तो मैं इसकी इस लाइन को उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और अपनी प्रोफाइल में ले जाता हूँ। यहाँ पे एक मैं स्पेस दे दूँगा, ठीक है। अब ये देखें, ये आप अगर बायर आपकी प्रोफाइल पे आ जाता है, ये आपको भागने नहीं दे रहा, इसने बड़ा अच्छा इन चीज़ों को डील किया हुआ है। ये चेक करें कि मैं आपको किस तरह की सर्विस दे रहा हूँ या किस तरह की सर्विसेज दे सकता हूँ। खुद ही क्वेश्चन किए जा रहा है, खुद ही उसके रिप्लाईज दे रहा है नीचे। तो ये इसकी एक बड़ी बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी है। तो मैं इसकी ये वाली लाइन्स उठाता हूँ और इसको अपने ले जाता हूँ प्रोफाइल में। यहाँ पे आता हूँ, एक एंटर प्रेस किया, ड्रॉप डाउन में इस चीज़ को डाल दिया और वह इसकी बुलेट्स एंड नंबरिंग्स वगैरह सारा ऑटोमेटिकली हो गया। अब जो चीज़ें उसकी प्रोफाइल में बोल्ड थी वो मेरी प्रोफाइल में भी बोल्ड है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, थैंक यू फॉर योर काइंड नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम, प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेज, please drop me a text message before placing your valuable order so I can understand in a better way। अब ये ना हो कि ये बंदा खुद ही मुंह उठा के रात को ऑर्डर प्लेस कर दे और मैं सुबह उठूँ और देखूँ तो मुझे ऑर्डर प्लेस हुआ और मैं उसको टाइमली रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो वो एक बड़ा बैड इम्प्रेशन जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सरकार मुझे मैसेज कर दीजिएगा बिफोर प्लेसिंग योर ऑर्डर।
और इसमें आपको प्रोएक्टिव कैसे रहना है, आपको कैसे पता चलेगा आपको मैसेज आया है, ये भी मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। अब इसको भी आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन कि यहाँ पे आप अपने बायर के लिए कोई क्वेश्चन छोड़ें। ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है, बड़ा अच्छा इम्प्रेशन देता है आपके बायर को कि आप उससे उसका ऑर्डर प्लेस करने से पहले ये क्वेश्चन उसके पास जाएंगे। तो आपके माइंड में यहाँ पे जो भी हो आप यहाँ पे वो मेंशन करें ताकि वो इसका नीचे रिप्लाई आपको दे सके आपका बायर। प्लीज़ नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट काइंड ऑफ लेक्चर टोन यू रिक्वायर्ड। आपको किस टोन में लेक्चर चाहिए, आपको ये एजुकेशनल टोन में चाहिए, टेक्नो में चाहिए, किस सॉरी लेक्चर नहीं, ये तो हमारा आर्टिकल है। ये भाई लेक्चर कहाँ से दिमाग में आ गया। तो इसको आपने यहाँ पे कर देना है ऐड। अगर आप यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे इसके बगैर, तो वो आपको कहेगा कि यू हैव टू ऐड एट लीस्ट वन क्वेश्चन फॉर योर बायर। ये चेक करें, ये हमारा हो गया सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐड अ न्यू क्वेश्चन, एंड यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन ड्रॉप करना है। प्लीज शेयर योर कंप्लीट रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब। यहाँ पे आप इसको ऐड किए बगैर कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको कंटिन्यू करने नहीं देगा। इसका मैसेज आ रहा है यू मस्ट ऐड एट लीस्ट वन क्वेश्चन फॉर योर बायर। यहाँ पे आप मल्टीपल चॉइसेस भी इसमें कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ना करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक हो गया जनाब। यहाँ पे आपने इसको कैंसिल नहीं करना, आपने इसको ऐड कर देना है। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट के चेक को भी ख़त्म कर देंगे फिर भी ये आपको कंटिन्यू नहीं करने देगा, क्योंकि ये आपको कह रहा है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे अपने बायर के लिए छोड़ना ही छोड़ना है। ये देखिए प्रोफाइल आगे मूव नहीं हुई। ठीक हो गया। अब मैं इसको करूँगा ऐड, क्वेश्चन मेरा हो गया है ऐड मेरे बायर के लिए, और अब मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू, और ये हो गया सेव। ले जी, आपकी प्रोफाइल ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ पे जी आपको कह रहा है कि जी आप अपना गिग का इमेज लगाएं। इमेज बहुत ज़रूरी है, ये आपका बायर रेटिंग बढ़ाएगा। आपके बायर को आपकी प्रोफाइल के अंदर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके इमेज के ऊपर से ही पता चला लेगा कि बंदा क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ये जैसे ये उसने खुद ही आपको बता दिया है कि जी आप इस तरह की प्रोफाइल लगाएं, इसका ये साइज़ होना चाहिए, इमेज की रिकमेंडेशन ये है, इमेज का साइज़ मिनिमम इतना हो, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको फ़ायदा देगा। आप अपना नाम भूल जाइएगा, लेकिन जो इसने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं ये आपको इसकी याद करनी है। आपने ये इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं भूलनी, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसे ये आपको सामने पिक्चर्स शो हो रही है ना, ये सारे ये गिग्स की पिक्चर्स हैं, ये प्रोफाइल पिक्चर्स नहीं हैं। ये जो बंदों ने अपने गिग्स लगाए हैं ये बंदों के गिग्स की पिक्चर्स हैं। आप इनकी पिक्चर से आइडिया ले सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि बंदों ने किस तरह के अपने गिग्स की पिक्चर्स लगाई हैं। अपने गिग्स की पिक्चर्स के अंदर उन्होंने अपनी चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है। लाइक आप अपने गिग में लिख दें कि अपने प्रोफाइल पिक्चर में कि मैं आपको मतलब पेट्स एंड डॉग्स के ऊपर आर्टिकल लिख के दे सकता हूँ।
तो बंदे को समझ आ जाएगी ये बंदा किस तरह का काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपको एटलीस्ट एक पिक्चर तो अपलोड करनी है। जैसे ये एक बीबी ने अपनी पिक्चर की हुई है या जो साथ वाले भाई है इन्होंने की है। तो इस तरह आपको अपने गिग की पिक्चर लगाना कंपलसरी है। ये स्टारिक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आपकी प्रोफाइल कंटिन्यू नहीं होगी। यहाँ पे आप अपनी कोई एनिमेटेड वीडियोस लगा सकते हैं। एनिमेटेड वीडियो ये बायर को बड़ा अट्रैक्ट करती है। यकीन माने एनिमेटेड वीडियो लगी हो तो आपका बायर खुद ही भाग के आता है आपके पास आपको परचेजिंग के लिए कि यार ये बंदा बड़ा क्रिएटिव है, इसने अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ, तो ये मेरा काम किस तरह करेगा। यहाँ पे आप नीचे अपनी PDF वगैरह लगाएं जो आपने मतलब काम शाम लोगों के किए हुए हैं, या अगर आपने कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी काम किए हुए हैं वो आप यहाँ पे लगाएं, ताकि जो बायर है उसको आपके सैम्पल्स यहाँ पे मिल सकें। यहाँ पे कोई ना कोई पिक्चर तो लगानी पड़ेगी। दैट्स वाई मैं अपनी ही पिक्चर लगा देता हूँ ताकि इसको पता चल जाए कि यार कोई पिक्चर तो लगी है। अब ये मुझे अलाउ करेगा कि मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करूं। अब यहाँ पे जी आप अपने इंग्लिश का अगर टेस्ट देंगे तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज नीचे जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप आर यू अ US पर्सन, इफ़ येस तो येस करें, इफ़ नो तो नो करें। और इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप यहाँ पे टैक्स में रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। ये सारा कुछ आपसे ये डिटेल्स लेगा अभी यहाँ पे। तो भाई आपका मेन जो फोकस है वो अभी आपकी प्रोफाइल बनाना, अपने कीवर्ड्स को निकालना और अपने ये चीज़ों को करना आपका मेन टास्क है, बजाय इसके कि आप अपना पहले ये टैक्स के और रजिस्ट्रेशन करना बैठ जाएं या कुछ और करने बैठ जाएं। उससे पहले आपने अपनी प्रोफाइल की चीज़ें कंप्लीट करनी है, अपनी निच डिसाइड करनी है, अपने कीवर्ड्स निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ें यहाँ पे फिलअप करनी हैं। ठीक हो गया। अगर आप अपने टैक्स नंबर को कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो कंपनी के तौर पे यहाँ पे मेंशन करना है, और अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअली इसको मेंशन करें। यहाँ पे करने के बाद अपना ईमेल दें, फर्स्ट नेम दें, मिडिल नेम दें, लास्ट नेम दें, एड्रेस लिखें, सिटी लिखें, कंट्री लिखें, तो दैट्स इट। यहाँ से ये चीज़ें आपकी उठाएगा। आप इसके ऊपर अपना करें पब्लिश, तो जी आपका जी फर्स्ट गिग हो जाएगा पब्लिश। और आप यहाँ पे आएंगे गिग्स में, तो जैसे ये मेरे 2 गिग्स शो हो रहे हैं, यहाँ पे नीचे आपका तीसरा गिग शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। इसमें कहीं पे कोई मुश्किल आई हो, कहीं पे कोई मसला आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबी काफ़ी हो गई है, लेकिन ये आपको मैं वो डिटेल चीज़ें दे रहा हूँ। ये ऐसे नहीं है कि मैंने बस मुंह उठाया और बता दिए कि जी आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल बना लें और अपने पास यूट्यूब से सर्च करके गिग्स बना लें। मैंने आपको पूरा एक इसका वे आउट बता दिया, मैंने इसका पूरा मैप दे दिया है कि ये इस तरह से आपने इसके ऊपर काम करना है, स्ट्रेटजी को लेकर चलना है। चलें अभी मैं आपको बताता हूँ कि लोग किस किस तरह के काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें, ये ट्रैवल प्लानर है। अगर आप मतलब ज़िंदगी के जिस फील्ड में भी है ना, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस फील्ड से भी ताल्लुक़ है आपका, आप वो यहाँ पे सर्च करें, वो आपको यहाँ पे लाजम मिलेगा। आप उसी के ऊपर यहाँ पे काम स्टार्ट करें ताकि आपको कोई नई स्किल ना सीखनी पड़े, कोई नई चीज़ ना सीखनी पड़े। जैसे ये चीज़ें यहाँ पे रिकमेंडेशन दे रहा है ना कि आप SEO अगर कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं यार पिक्चर का, ये तो सबसे आसान तरीन काम है। आपको कुछ नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, तो आप जब बैकग्राउंड रिमूविंग की सर्विसेज देना शुरू कर दें यार, ये मैं आपको सिखा देता हूँ, अभी इसी लेक्चर में सिखा देता हूँ कि ये बैकग्राउंड की सर्विसेज कैसे देनी है रिमूव करने की। ये इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसके ऊपर लिखना है BG रिमूवर। ये पहले वाले को क्लिक करें। यहाँ पे आप अपनी इमेज को अपलोड करें जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। मैं अपनी इसी पिक्चर को उठा लेता हूँ,
इसको ओपन किया, अब ये मेरी पिक्चर हुई है अपलोड, ये कंप्लीट हो गई। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, ये वेबसाइट ही कर रही है खुद ही। अभी उसने जो बैकग्राउंड था उसका वो उसने रिमूव किया, ले जी विद इन 5 सेकेंड ये मेरी पिक्चर अपलोड भी हो गई। ना मैंने कोई लॉगिन किया, ना मैंने कोई साइन अप किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपके सामने है। तो आप बताएं, ये देखें जी, ये आपके सामने वही पिक्चर मेरी शो हो गई है। तो यार इससे आसान और काम कौन सा हो सकता है यार। मेरा ख्याल है कान में ख़ारिश करना भी इससे मुश्किल ही होगा, आसान नहीं होगा। जूते पॉलिश करना भी इससे मुश्किल ही होगा, आसान नहीं होगा। ये तो इंतहाई आसान, मैंने आपको एक चीज़ बता दी है और लोग यकीन माने इसके ऊपर भी अर्न कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बैकग्राउंड रिमूविंग की सर्विसेज जो है ये जब तक नहीं आपको भी पता थी तो आपके लिए भी बड़ी मुश्किल चीज़ थी। अब आपको पता चल गई है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर लोगों ने कितना अर्न किया है। लें जनाब, चेक करें, इस बंदे ने 363 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं @1182। 1182 लेके ये भाईजान आपको ये बैकग्राउंड चेंज करके देते हैं। ये सारा उसी वेबसाइट के ऊपर ही पड़ा हुआ है कि आप इसका बैकग्राउंड जो आपने रिमूव किया, पीछे वाइट करना है, उसको ब्लूइश करना है, आपने क्या करना है। तो ये सारा मतलब ये आप चेक करें कि बंदे मतलब रेट भी इन्होंने कंपैरेटिवली एक जैसे रखे हुए हैं इन बंदों ने या बंदियों ने, और सर्विसेज भी ये वहाँ से उठा उठा के मतलब दिए जा रहे हैं। आप चेक करें कि इसमें कौन सा ऐसा कोई प्रोफेशनल वर्क है। पिक्चर आपको बंदे ने देनी है कि इसके पीछे से बैकग्राउंड हटा दो, वो आपने उसको वहाँ पे बीजी रिमूवर के ऊपर अपलोड करना है तो इसका ये पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सिंपल इज़ दैट, कोई मुश्किल वाली चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। एटलीस्ट यार आप ये तो कर ही सकते हैं और नहीं अगर कुछ कर सकते, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो नहीं सकता। तो इसके साथ ही अभी मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। और मेरी वीडियो से अगर आपको फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। और अगर कोई सजेशन हो आपके पास मेरे लिए कि हम किस तरह से अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सो प्लीज़ 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 डू लेट मी नो, ताकि हम अपनी वीडियो को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें और आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकें। आपका फ़ायदा है तो अल्टीमेटली मेरे पाकिस्तान का फ़ायदा है, मेरे पाकिस्तान का फ़ायदा है तो सबका फ़ायदा है।